जब मैं कॉलेज में थी तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं प्लेसमेंट के अराउंड, तो मैं अपने सीनियर से पूछती थी, उनको मैं अपना मेंटर बनाती थी, उनसे पूछती थी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मेंटर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम उस पर्सन को मेंटर बनाओ जिन्होंने उस चीज़ को ऑलरेडी अचीव कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और मुझे चाहिए कि मुझे 25 to 30 LPA तक का जॉब मिल जाए, तो फिर मैं उसी सीनियर को रीच आउट करूँगी जो ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं, रादर दैन उस पर्सन को जिसके पास अभी 5 to 7 LPA है, उससे मैं 30 LPA कैसे करना है उसकी एडवाइस दूंगी, वो मुझे इतने अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे रादर दैन जिसने वो चीज़ को अचीव कर रखा है। मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे बहुत ज़्यादा लंबे पाथ को जिसमें तुम अकेले चलते अकेले मेहनत करते हो उसको शॉर्टकट बना देते हैं कि भाई देख मैंने चीज़ कर रखी है, ये सारी चीज़ें फालतू की है, इन पे ध्यान मत दे, ये चीज़ें ज़रूरी होती है, इन पे फोकस करो। तो इसलिए मेंटर होना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी लाइफ के जो भी तुम्हारे गोल्स हैं उनको शॉर्टकट तरीके से बहुत अच्छे से आराम से तुम्हें गाइड कर सकते हैं। एंड लाइफ में जहाँ एडवांटेज मिलती है एडवांटेज लेनी चाहिए। बट हम अपने मेंटर से बहुत छोटे छोटे डाउट्स बार बार नहीं पूछ सकते, हम उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत डाउट्स है कि यार ये कोर्स नहीं, इसका सर्टिफिकेशन मिलेगा, कहीं काम आएगा नहीं आएगा, या फिर मैं कौन सा स्किल सीखूँ, कौन सा भी मार्केट में ट्रेंडिंग है। तुम अपने छोटे छोटे डाउट्स के लिए तो किसी के पास नहीं जा सकते, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टूल लेके आई हूँ मैं। ये एक प्रॉपर AI टूल है जिससे तुम जितने डाउट्स पूछना चाहते हो मेंटोरशिप से रिलेटेड, अपने स्किल सेट से रिलेटेड, मतलब ये लगा लो तुम्हारा 24/7 ऐसा मेंटर है जो तुम्हें जज नहीं करेगा चाहे तुमसे कितने क्वेश्चंस पूछ लो। जो भी नूब क्वेश्चंस है, जो भी तुम्हें लगता है तुम किसी और से पूछोगे तो तुम्हें शर्म आएगी, तो तुम वो इससे पूछ सकते हो। सो गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सिंपली मेंटर। इट्स एन AI पावर्ड करियर कोच दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर लर्नर्स एंड प्रोफेशनल्स टू बिल्ड देयर करियर पाथ। ये टूल एब्सोल्युटली फ्री है। मैंने इसको आपको इसलिए रिकमेंड करा क्योंकि बिल्कुल फ्री है। आप इससे जितने चाहे उतने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी फील्ड रिलेटेड। एंड अगर मैं इसका अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको एक डेमो दिखाऊं, जैसे अगर हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे DSA का एक रोड मैप चाहिए तो मैं इसमें सिंपली एक प्रॉम्प्ट डालूंगी कि कैन यू सजेस्ट मी 3 months DSA रोड मैप। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसने मुझे 3 months का वीक वाइज कि भाई फर्स्ट 2 weeks में क्या करना है, फिर 3rd week में क्या करना है, सेकेंड मंथ के 5th week में क्या करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, और थोड़ी बहुत एडवाइसेज कि कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ मिला के दे दिया है मुझे। चलो इसमें और चीज़ें भी ट्राई करता है कि यार किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए अपने रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए, अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को एम कर रहे हैं तो लेट्स आस्क दैट। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें 5 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट सजेस्ट करें डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे सिस्टम डिज़ाइन में, एल्गोरिदम हैवी में, रियल टाइम सिस्टम में व्हाट्सएप बना दिया, या फिर फुल स्टैक कोई एंड टू एंड ऐप बना दी, या फिर AI/ML इंटीग्रेट करके कोई सोल्यूशन हमने क्रिएट कर दिया, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस टूल। भाई ये चीज़ अगर मेरे कॉलेज टाइम पे होती ना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता चीज़ों को सेग्रीगेट करना कि किस चीज़ पे ध्यान देना है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बार बार किसी के पास जाके पिंग करके डिस्टर्ब ना करके मैं चुपचाप बैठ के अपना काम पे फोकस कर सकती थी। एक क्वेश्चन जो मैं इससे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता रहा है, ये हमें बता रहा है कैसे DSA पढ़ना है, क्या रोड मैप हो सकता है, क्या ये एक्चुअली हमारे माइंडसेट के अराउंड भी क्वेश्चंस या फिर उन क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे पूछती हूँ कि यार आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ DSA, प्लीज़ मोटिवेट मी, विल इट? तो देखो इसका आंसर भी आ गया है। ये बता रहा है तुम्हें कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, DSA इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजेशन, वाई यू शुड नॉट फियर DSA, एंड क्या क्या कैसे एक्शनेबल मोटिवेशन आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिससे आपको डर ना लगे। लाइक प्रॉपर उसने एक मोनोलॉग तैयार किया है मेरे लिए कि ठीक है यार, सबको डर लगता है, तुम नहीं हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं इससे पूछना चाहूँगी, जस्ट टू चेक कि बाकी करियर फील्ड्स में कैसे मेरे को एडवाइस देता है, कि सपोज इफ आई वॉन्ट टू क्विट माई जॉब, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट नाउ, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी टू ट्रांजिशन माई करियर? तो इसमें दिखाता है ठीक है, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स में से कुछ कर सकते हो आप, क्लाउड कंप्यूटिंग में से कुछ कर सकते हो, AI/ML कर सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो क्योंकि वो टेक बिजनेस प्लस लीडरशिप वाला रोल्स हैं। तो ये मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है। एंड ये जो करियर ऑप्शन जिसने सजेस्ट करे दैट आर ऑल्सो गुड। इसने मतलब जो मेरा करंट करियर है उससे उसके रिजेम्बलेंस में चीज़ें देखिए कि हाँ अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो ये करियर ऑप्शंस भी है जिसमें ये स्किल्स यूज़ होते हैं, तो आप इनमें से कुछ ट्राई कर सकते हो, विच इज़ गुड। सो आपने देखा हमने कितने यूजफुल टूल को कवर किया है इस वीडियो में। एंड इस टूल से मैंने कई बार बोला है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, सैलरी रेंजेस, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें हमें पहले से ध्यान रख के चलना है, बिहेवियर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, आप हर एक चीज़ इससे पूछ के प्रिपेयर कर सकते हो। इससे यह है कि आपको बार बार किसी के पीछे नहीं पड़ना है कि यार मुझे ये बताना, वो बताना, ये करना। ये है जो आपको एक करियर कोच की तरह गाइड करेगा
एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। तो इसलिए इसको जाके चेकआउट ज़रूर करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये टूल हेल्पफुल लगा है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना मेंटर रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों को ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल लगी है, आप लोगों ने इस टूल को यूज़ करा है। एंड आपने कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा हो ना, कुछ भी आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है, कोई बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है, तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर डालना कि बाकी लोग भी उस चीज़ को देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.